दोस्तों, नोटिफिकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके लिए फिर से एक बार नोटिफिकेशन लेके आए जो कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से है। तो जी हाँ दोस्तों, जो रेवाड़ी के अंदर और गुड़गांव के अंदर 2-3 सेंटर के अंदर प्रॉब्लम हो चुकी थी कि 2-3 पेपर उनके लिए गए थे, तो उसके अंदर कुछ सरकार ने फेरबदल करने की कोशिश की है। उनका दोबारा से एग्ज़ाम लेने की यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाला कि उनका दोबारा एग्ज़ाम लेना होगा। तो क्या लगता है कि आपको ये सरकार ने ठीक किया है या नहीं किया? ये दोबारा एग्ज़ाम ले रहे हैं कि इससे जो बाकी बच्चे हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कट ऑफ लिस्ट ऊपर अच्छी जाएगी या नहीं जाएगी? तो आप ये चीज़ कमेंट में बताना। मेरे को लगता है कि ये एग्ज़ाम या तो सबका ही दोबारा लो या नहीं लेना चाहिए था। मेरा ओपिनियन तो ये है। तो आपका क्या ओपिनियन है? लेकिन इसके अंतर्गत हम नोटिफिकेशन के ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं कि नोटिफिकेशन के अंदर क्या कहा गया है। तो पहला जो बॉक्स है इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या बोला गया है। मैंने इसको अच्छे से रीड किया लाइन टू लाइन। यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि जो पेपर के एडवर्टीजमेंट हमने 3/8/2021 को, 3/9/2021 और 14/9/2021 को हमने एक अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर दी थी। कैटेगरी नंबर 1 में जो पेपर आता है, ठीक है, सब इंस्पेक्टर मेल, ये पेपर की ये नोटिफिकेशन दे रहे हैं। इसके अंदर इन्होंने क्या लिखा गया, एक और नीचे जो उन्होंने बोल्ड करके बताया, मतलब मोटो अक्षरों में उन्होंने यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि जो पेपर हमने 26/9/2021 को मॉर्निंग सेशन में लिया गया था, कहाँ कहाँ लिया गया था वो 3 सेंटर इन्होंने नीचे बता दिए गए। जो फर्स्ट सेंटर इन्होंने बताया है वो सेंटर है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल VPO झारसा 0833 गुड़गांव, सेंटर नंबर 78। दूसरा सेंटर जो है वो इन्होंने बताया है वो सेंटर है मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 46, ये गुड़गांव के अंदर है। दूसरा सेंटर भी ये 100 सेंटर, एक सेंटर नंबर 106 है। और तीसरा स्कूल है वहाँ पर जो इन्होंने बताया है वो है सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली गेट नियर सिविल सर्विस रेवाड़ी, ठीक है। ये रेवाड़ी के अंदर जो हुआ था पेपर, ये 3 सेंटर इन्होंने बताए हैं जिनके दोबारा से पेपर होंगे। इनके अंदर जो प्रॉब्लम आई थी पेपर की, वो उनके री पेपर दोबारा लेने के, री एग्ज़ाम लेने की तैयारी हो रही है। तो इन्होंने एक चीज़ और यहाँ पे क्लेरिफाई कर दिया है कि पेपर को हम लेंगे 3 अगस्त को, 3 अक्टूबर को ये पेपर लेंगे, यानी कि 13 अक्टूबर, 13/10/2021 को ये पेपर लेने वाले हैं। पेपर कब होगा? 3 बजे से 4:30 बजे तक के बीच में पेपर होने वाला है। आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी 1 बजे, 2 बजे के बाद में आपकी यहाँ पर एंट्री क्लोज हो जाएगी, उसके बाद में आपकी कोई एंट्री नहीं होगी। तो ये आप ज़रूर ध्यान रख लेना कि आपको टाइम से पहुँचना है अगर आपको ये पेपर देना है। मतलब काफ़ी बच्चों का ये डाउट है कि किन किन को ये पेपर देना है, वो मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ कौन कौन बच्चे ये पेपर देंगे। जिन बच्चों ने यहाँ पर 3 सेंटर ये ऊपर दिए गए हैं, ये देखो ये 3 सेंटर यहाँ पर दिए गए हैं, सेंटर नंबर 1 2 3, ये 3 सेंटर है। यहाँ पर बच्चों ने जिन्होंने पेपर दिए थे, ये यहाँ पर नीचे साफ साफ ये लिख दिया गया है कि जिन बच्चों ने यहाँ पर पेपर लिख दिए गए थे उस दिन, जिस दिन सबके एग्ज़ाम हुए थे, 26 तारीख को जिसका एग्ज़ाम हुआ था और जिसने ये पेपर दिया था, और वो पेपर अब 10 तारीख को फिर से देगा, सॉरी 13 तारीख को फिर से देगा, तो उसके वही एग्ज़ाम्स के नंबर माने जाएंगे जो 13 तारीख को उसको पेपर देने वाला। 13/10 को जो पेपर देगा फाइनल एग्ज़ाम उसके वही माने जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं, अगर आप यहाँ पर अपसेंट रहते हैं या आप नहीं देना चाहते 13/10/2021 को एग्ज़ाम, तो उन बच्चों के लिए एक और अच्छा मौका ये है कि उन बच्चों के लिए जो 26 तारीख को पेपर उन्होंने दिया था, उसके अंदर जो उनके मार्क्स बनेंगे, उसके अंदर जो उन पेपर दे के आए थे वही पेपर के मार्क्स मान लिए जाएंगे। दोस्तों ये चीज़ बहुत गलत लगी। ये आप खुद सोचना कि इसके अंदर सरकार क्या चाहती है या स्टाफ सिलेक्शन क्या चाहता है। यार कितनी गलत बात है। या तो आप जो पेपर ले रहे हो सभी का पेपर लो, या आपने जो यहाँ पर ये बोली गई है बात है कि आपको वही पेपर कंसीडर किया जाएगा जो 26 तारीख को लिया गया था, तो ये चीज़ मेरे को गलत लगी। और एडमिट कार्ड कब आएगा, चलो वो भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया फ्रेश एडमिट कार्ड रिटर्न एग्जाम विल बी अपलोड ऑन कमीशन वेबसाइट, ठीक है, जो अपनी कमीशन की वेबसाइट है वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। इशू ओनली द कैंडिडेट हु वर प्रेजेंट
ठीक है दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज़ है। उन ही पे बच्चों का ये एडमिट कार्ड आएगा जो बच्चे उस दिन प्रेजेंट थे पेपर में। जो बच्चे एब्सेंट थे उनका ये एग्ज़ाम नहीं होगा, जो एब्सेंट थे वो एब्सेंट के एब्सेंट ही रहेंगे। तो ये चीज़ आपको कैसी लगी? ये चीज़ मेरे को अच्छा स्टेप लगा कि जो उस दिन एग्ज़ाम में पेपर में रह गए थे बच्चे, उन पेपर दोबारा से नहीं दे पाएंगे। तो कैंडिडेट डाउनलोड कैन द एडमिट कार्ड फ्रॉम कमीशन वेबसाइट 9 तारीख 10वें महीने के, यानी कि 9 तारीख को आप कर पाओगे। आज जो भी एग्ज़ाम की डेट हुई है, तो आगे इसके अंदर कुछ और हमें दिया गया नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये चीज़ कैसी लगी। मेरे को तो ये चीज़ गलत भी लग रही है और एक तरीके से ठीक भी लग रही है, जो भी कमीशन कर रहा है। लेकिन आपका क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता दीजिए। नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन इंड में बने रहिए। ऐसे ही आपको बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स और अच्छी अच्छी जानकारी के लिए हम आपके लिए आते रहते हैं। तो नोटिफिकेशन इंडिया पर स्वागत और वेलकम और बाय बाय एक बार फिर से।